लोग कहते हैं कि आज भी हनुमान जी के दर्शन हो सकते हैं, कईयों क्यों ने नहीं, किए हैं। चिरंजीवी कहा है हमको उनके शास्त्रों में। क्यों कहा है चिरंजीवी? क्योंकि ये 8 लोग हैं हनुमान जी के साथ-साथ अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम और मार्कंडेय। ये मरकंडा आपके पास में जी, जी, उनकी जी। जगह भी है। इन सभी को चिरंजीवी इनको आशीर्वाद मिला है अलग-अलग घटनाओं में। ऐसे जो हनुमान जी का जन्म हुआ, तो हनुमान जी को भी चिरंजीवी रहने का आशीर्वाद मिला है। तो हनुमान जी इस चारों युगों में और हनुमान जी सब देवताओं की लीलाओं में, रामलीला में भी हैं, कृष्ण लीला में भी हैं, वृंदावन में भी हैं। आपको जानकर आनंद होगा, हनुमान जी श्री कृष्ण की रासलीला में भी हैं। आज तक नहीं हनुमान जी, सुना है। हाँ, गजब की बात बता रहा। एक चारुशीला नाम से गोपी है जी। हमारे वृंदावन में, जिसमें शिव जी गोपेश्वर बन करके आए। आज भी मंदिर है वृंदावन में। शाम के समय शिव जी का गोपी की तरह श्रृंगार होता है और हनुमान जी भी चारुशीला नाम की सखी है, गोपी है, वो बन करके हनुमान जी आए और श्री कृष्ण के साथ उन्होंने शरद पूर्णिमा के दिन नृत्य किया है। तो हनुमान कृष्ण के झंडे में सदा हैं हनुमान जी। और कलयुग के समय भी बड़े बड़े संतों ने, मेरा एक अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं जो आज तक मैंने किसी से शेयर नहीं किया, मेरे डिसाइपलों से भी नहीं किया, पता नहीं आज याद आ गया मुझे और बहुत प्रोमिनेंटली मुझे याद है। मैं कुछ 4-5 साल में बहुत एक बार बीमार था, जी। साल भर लगभग हॉस्पिटल में था। मैंने ये बात तो बहुत लोगों को बताई है। तो जब मैं वो ट्रीटमेंट से वापस वृंदावन आया था, तो ऑफकोर्स इतने मेडिकेशंस थे, इतना सब कुछ था, तो उस कारण से थोड़ा बहुत ऑफकोर्स फिजिकली, मेंटली सबके ऊपर नॉर्मल है, इतनी जी। मेडिसिन से इम्पैक्ट होता है। तो एक फेज था मेरा 2-3 महीने, 4 महीने का, जिन दिनों में मैं बहुत ज़्यादा मतलब सोने में, क्योंकि इतनी मेडिकेशंस थी, शरीर में इतने इलाज हुए थे, तो मैं अच्छे से नहीं सोता था और मुझे बड़े अलग-अलग प्रकार के बैड ड्रीम्स आते थे, मैं जग जाता था। बच्चे को आ जाते, छोटे बच्चे को बहुत सारे बैड ड्रीम्स आते हैं और इसका मतलब ये भी है कि आपके घर में बहुत नेगेटिव एनर्जी हावी है। आपको अपने घर में अच्छे से सेवा करनी चाहिए, पॉजिटिविटी रखनी चाहिए, खुशी रखनी, ये एक बहुत बड़ा प्रूफ है जी। घर में छोटे बच्चे को। और क्यों होता है, छोटा हमारे जो कॉन्शियसनेस है वो तो बहुत सारी बर्थ की है, जी। तो हमारे जो इंसिडेंट्स हैं वो बच्चे को जब तक नई दुनिया के एक्सपीरियंस वो नहीं लेता तो पुराने वाले उसकी नींद में आते रहते। बिल्कुल सही बात। तो मेरे साथ भी ऐसा होता था और कुछ ऐसा पीरियड था कम से कम 1-2 महीने का, जब तो मैं कुछ ज़्यादा ही बल्कि परेशान था। और ये भी याद है, मैं अपनी माँ को भी कहता था, उठ जाता था, रोता था, छोटा बच्चा 4-5 साल का। तो एक दिन की बात है जब मैं बहुत ही ज़्यादा था और मेरे एक पिताजी ने मुझसे कहा, उस दिन शायद हनुमान जयंती थी, तो मैंने बड़े प्रेम से हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ किया। मेरे आश्रम में एक हनुमान जी का मंदिर ही है, जो कि जो जगह में रहता हूँ वो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ने ली थी, उससे भी पहले, मतलब 100-150 साल पुराने हनुमान जी हैं, और पुराने भी हो सकते हैं। तो मैं उस कह के सो गया और सुबह सुबह का टाइम होगा 4-5 बजे, तो मैंने सपने में बहुत प्रोमिनेंटली हनुमान जी के दर्शन किए, बहुत प्रोमिनेंटली, लाइक अभी अभी भी मुझे वो छवि याद है। क्या दर्शन किए थे, जैसे एक मंदिर में चोला चढ़ा होता है शिला के ऊपर और हनुमान जी हैं गदा लेकर और मैं प्रे कर रहा हूँ और वो हनुमान जी थोड़ा सा ऐसा बस अपना सिर घुमा के मुस्कुरा के देख रहे हैं, तो मैं चौंक गया। जी। ऐसा मैंने एक्सपीरियंस, बिल्कुल प्रोमिनेंट, अभी भी मुझे याद है ये बात को, आज 26-27 साल हो गए, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और मैंने प्रे किया कि हनुमान जी आप मेरी, तो हनुमान जी उस सपने में मुझसे बोले, आज के बाद तुझे कोई गलत सपना नहीं आएगा। और मैं सच कहता हूँ, आज मुझे 25 वर्ष हो गए। ऐसी उनकी कृपा हुई। एक अगले दिन से मैंने ये बात घर में सबको बताई, पिताजी को बताई, माँ को बताई, अपने लोगों को बताई कि आज हनुमान जी ने मुझे आशीर्वाद दिया, और तब से फिर उनकी कृपा मेरे ऊपर तो है ही।